અમદાવાદમાં આતંકવાદ વિરોધી દળની મોટી કાર્યવાહી, હવાઈ માર્ગે વિદેશમાં નશાકારક દવા મોકલતા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો। અમદાવાદમાં ગુજરાતના આતંકવાદ વિરોધી દળ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરીને વિદેશમાં નશાકારક દવાઓ મોકલતી આંતરરાષ્ટ્રીય ગેરકાયદે જાળનો મોટો પર્દાફાશ કર્યો છે। આ કૌભાંડ અંતર્ગત એટોમિડેટ નામની નશાકારક દવાનો જથ્થો હવાઈ પરિવહન મારફતે વિદેશમાં મોકલવામાં આવતો હતો। સઘન તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે થાઇલેન્ડ અને મલેશિયા જેવા દેશોમાં આ માદક પદાર્થોની ગેરકાયદેસર નિકાસ થતી હતી, જેના થકી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેનો ગેરકાનૂની વ્યાપાર ખૂબ જ મોટા પાયે ચલાવવામાં આવી રહ્યો હતો। આ ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા ચેતન વાવડિયા અને ભૌતિક પદમાણી નામના બે મુખ્ય આરોપીઓની હાલમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અગાઉ 7મી માર્ચના રોજ આ જ પ્રકરણમાં સુરતથી નિકુંજ ગઢિયા નામના શખ્સને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો। તપાસ એજન્સીની વધુ પૂછપરછમાં એ હકીકત ઉજાગર થઈ છે કે આરોપીઓ અલગ અલગ બનાવટી પેઢીઓ ઊભી કરી આખું કૌભાંડ ચલાવતા હતા। ગત 28મી ફેબ્રુઆરીના રોજ પણ તેઓએ આ નશાકારક દવાઓ પર બનાવટી નામ નિર્દેશ લગાવી તેને મલેશિયા મોકલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેનો હવે ખુલાસો થયો છે। આરોપીઓએ કાયદાકીય ખામીઓનો ચાલાકીપૂર્વક ગેરલાભ ઉઠાવ્યો હોવાનું તપાસમાં સ્પષ્ટ થયું છે। એટોમિડેટ દવાને પ્રતિબંધિત દવાઓની અનુસૂચિ Hમાં સામેલ કરવા માટે સરકાર દ્વારા માત્ર પ્રાથમિક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। હાલમાં આ દવા સત્તાવાર રીતે આ કડક અનુસૂચિમાં સામેલ ન હોવાથી બજારમાંથી તેની ખરીદી કરવી અત્યંત સરળ છે। આ જ છટકબારીનો સીધો ફાયદો ઉઠાવી આરોપીઓ દસ્તાવેજી રીતે કાયદેસરની ખરીદી કરતા હતા અને ત્યારબાદ દવાઓનું નામ બદલી તેને વિદેશમાં ધકેલી देता હતા। गुजरात एटीएस द्वारा 7 मार्च को एक केस दाखिल किया था, जिसमें बेसिकली एक एनालिसिक ड्रग जिसका नाम एटोमिडेट है, जिसको मिसलेबलिंग करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट में जहां पर वो नार्कोटिक ड्रग कहा जाता है वहां पर मिसयूज करने के लिए भेजा जाता था। इसके कारण जो 7 मार्च को हमने एक केस दाखिल किया इस मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट हमने निकुंज करके एक आदमी को अरेस्ट किया गया था, तो 7 को किया था। और उसके बाद तपास आगे गई। जो हमारा पुलिस सब इंस्पेक्टर SR चार्टा ने इस मॉड्यूल में 2 और को पकड़ा था, जिसका नाम है चेतन और भौतिक, जो भी अलग अलग फर्म के अंदर मिसलेबलिंग करके एटोमिडेट एनालिसिक ड्रग को इंटरनेशनल मार्केट्स में मिसयूज करने के लिए भेजा गया था। इसी केस के दौरान पिछले 2 दिन में हमारे तपास में ये भी पता चला कि जो फर्स्ट एक्यूज जो हम 7 मार्च को अरेस्ट किया था निकुंज, उन्होंने 28 फरवरी को कुछ पार्सल्स मलेशिया को भेजने के लिए कोशिश किया था मिसलेबलिंग के दौरान। जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर VN बरवाड़ साहब अभी मुंबई जाके उसको तपास किया था, जिसके अंदर हमको अराउंड 6 पैकेट्स कुल मिला के 22 किलोग्राम्स ऑफ एटोमिडेट हमने सीज किया था। साहब, पकड़ाયેલ આરોપીનું નિકુંજ સાથે શું કનેક્શન હતું, ક્યાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી? इन दोनों को सूरत से ही अरेस्ट किया था। इन तीनों इंडिविजुअली ट्रेडर्स है। ये बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि कार्टेल जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कर रहे थे, ये लोग जो भी ट्रेडर्स इंडिया में इस एरिया में जो काम कर रहे थे उनको अलग इंडिया मार्ट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके मिसलेबलिंग इनसे करवा के फिर इनसे ये एटोमिडेट लेने की कोशिश कर रहे। तो इंडिविजुअली ये तीनों सेम मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हैं। सर, आ दवाओ છે તેનો ઉપયોગ શું થતો છે ને આજે આરોપી છે કયા ઉપયોગ માટે મોકલતા, શા માટે આ દવા મહત્વની શું બજાર મૂલ્ય હોય છે? जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो स्पेसिफिकली इसका जो मिसयूज जो हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो रहा है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये थोड़ा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। बेसिकली आपको ब्रेन को नम कर देता है, गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ हाई। 5-10 मिनट के लिए देता है, पर ज्यादा माध्यम में अगर जब भी कंज्यूम होता है तो बेसिकली ये सीजर्स देता है। सीजर्स देके आदमी मर जाने का भी इसका बहुत सिचुएशन अराइज होता है। तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है इस नेशंस में। तो इस कारण साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रिसेंट पास्ट में इसको नार्कोटिक्स ड्रग्स में ही इसको शामिल किया, पॉइजनस एक्ट में भी इसको शामिल किया, और इसको बेसिकली स्पेस ऑयल भी कहा जाता है। बेसिकली उड़ने का फीलिंग ये देता है। तो उस हिसाब से ये बेसिकली बहुत पोटेंट साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। ये बहुत ही कंट्रोल्ड ड्रग जैसा यूज करते हैं। इन इंडिया अभी इसको शेड्यूल एच ड्रग के तरफ करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की कामगिरी चल रहा है। तो यहाँ पर ये एनेस्थेटिक के माध्यम पे अभी हाल यूज हो रहा है इंडिया। सर, आज ये दवाओं जत्थो છે આરોપી ક્યાંથી લાવતા હતા, કોની પાસેથી લાવતા હતા કે કઈ મળી શકે? जैसे मैंने बोला था वो बेसिकली हमारे तपास में ये कहाँ से खरीदा वो सारा के तपास हम कर रहे हैं।
बट जैसे मैंने बोला अभी इंडिया में इसको एज एन एनेस्थेटिक यूज करते हैं, तो इसका एपीआई एज ए ट्रेडर ये ऑन पेपर शायद खरीद ही रहा है। तो कहाँ से खरीदा, ऑन पेपर खरीदा कि नहीं खरीदे, सारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट यहाँ क्योंकि ये अभी तक एनडीपीएस के अंदर नहीं आया, तो इसका अवेलेबिलिटी और इसका विजिबिलिटी इतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो पुलिस से बचने कितना सीज हुआ है? टोटल कितना सीज हुआ है? कितना केजी? 22 kgs ऑफ एटोमेटेड विच इज मिसलेबल्ड, ये अभी सीज किया है। तो पुलिस से बचने के लिए क्या ध्यान रख रहे थे वो लोग, किस तरह बच रहे थे? जैसे आपको बताया था, वो कभी बता ही नहीं रहे थे कि एटोमेटेड है, वो लिख के बेचते थे एलोवेरा। तो जनरली कभी किसी का ध्यान नहीं आता है कि एलोवेरा, जिसका ऑलरेडी प्राइस भी अराउंड 500-700 केजी रुपीज पर केजी होता है एलोवेरा, जबकि इसका वैल्यू अराउंड 4,000 to 5,000 डॉलर्स पर केजी में चलता है। तो उस हिसाब से इन्होंने जो भी बेचा है मिसलेबलिंग करके बेचा है, तो किसी का ध्यान ना जाए। अच्छा सर, आपने बताया कि ये जो दवाई है वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर नहीं आती है, तो आरोपी के सामने कौन से एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया गया है? जो कि इन्होंने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को, ऑफिशियली इनको प्रूव करना पड़ता है, जो भी प्रेजेंट करना पड़ता है ऑन पेपर, ऑफिशियली इनको लेबल करके देना पड़ता है। और जो भी ये बेचते हैं और ये एग्जैक्टली बताना पड़ता है कस्टम्स ऑफिसर्स को एज वेल एज गवर्नमेंट को कि एग्जैक्टली XYZ ड्रग, इन दिस केस एटोमेटेड अगर बेच रहे, एटोमेटेड बेच रहे, पर ये इन्होंने गवर्नमेंट के साथ चीटिंग करके और जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को उसको फोर्ज करके ये नार्कोटिक ड्रग, जो विदेश में नार्कोटिक ड्रग कहा जाता है, उसको भेजने की कोशिश किया है। तो उस केस में ये फॉर्जरी एंड यूज ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स एज रियल डॉक्यूमेंट के तहत इसमें एंड कॉन्स्पिरेसी के तहत इसमें केस दाखिल किया गया। तो ये लोग कितने टाइम से ये सब कर रहे थे, और ये तीनों के अलावा भी कोई हो सकता है इसके साथ? अभी के लिए हमारे केस में ये तीनों को अरेस्ट किया गया था। ऑब्वियसली इसके कार्टेल में अगर कोई और भी है, उन सभी को भी इस केस में लिया जाएगा। बट इन तीनों का अराउंड लास्ट 4 to 5 मंथ से ये लोग इसमें जुड़े हैं। सर, पिछली बार आपने प्रेस में बताया था कि एक जन ने 50 किलो, दूसरे ने 50 किलो और तीसरे ने 25 किलो Yeah. इस तरह से भेजा है। तो ये अभी ये जो पकड़े गए हैं उनकी तपास में कुछ ज्यादा खुला है क्या? वो जैसे मैंने बोला था, निकुंज का जो 22 किलो है वो यहाँ हमने पकड़ा गया था। और बाकी दोनों को जो अरेस्ट किया उसमें थाईलैंड में, वहां भी उन्होंने पकड़ के रखा है, अराउंड 17 kgs वहां पकड़ के रखे। कुछ तो ऑलरेडी चला भी गया, तो चला गया होगा, बट इनके कागज से हमको ये पता चला कि इन्होंने अराउंड 50 और 25 kgs भेजा गया था। एक और चीज है, ऑब्वियसली इन्होंने ऑन पेपर खरीद रहे हैं, तो इन्होंने एटोमेटेड खरीदा मार्केट से, बट इनका पर इन्होंने बेचा किसी को नहीं ऑन पेपर। तो इनको वेयरहाउस में जब हमने सर्च किया था, वहां पर इनका एटोमेटेड का कोई इनके पास जत्तो नहीं है। तो ये क्लियरली अगेन हमारा जस्टिफाई करता है, ये लोग इलिसिटली मिसलेबल करके इनको बाहर भेज दिया गया। सर, ये पैसे कैसे लेते थे जो बेचते थे इसको? ये अभी एक्चुअली तपास चल रहा है, बट प्रिलिमिनरी हमको ये पता चलता है कि ये थोड़ा हवाला के रूप में, जो भी इनके अंगड़िया के थ्रू, ये सारा अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा लेने का इनका प्रयत्न चला। ओके सर, थैंक यू।